माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं और बातों को देखते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। राइट, आओ ज़रा देखो, ध्यान से देखना। बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। क्या है, आगे की बातों को ज़रा समझो ध्यान से। एक नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स का शकल कैसा दिखता है मैं थोड़ा सा बता दूं। बेसिक फंडामेंटल में वो हर बात कर लेंगे, तो कहीं कुछ भी यूज हो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। पहला चैप्टर मैं आपका अब थोड़ी दिन बाद स्टार्ट करूंगा। आज थोड़ा सा मैं उसका माहौल बनाऊंगा। इनइक्वालिटी जो है आपका पहला चैप्टर है, मैं स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले ऐसी कोई बात नहीं हो जो आपको नहीं आती हो, ये मैं एश्योर रहना चाहिए। बात समझ आ रहा है? अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका शकल कैसा दिखता है जरा ध्यान से समझना। आयोटा आप पहले ही समझ चुके हैं, आयोटा आई समझ चुके हो क्या? अब जरा समझ, ऐसा शकल दिखता है एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां एक्स, अब इसको डिनोट किससे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? जनरली जेड से। जेड इज इक्वल्स एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स। तो इसको तो एक्स, इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई नहीं है, उसको रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो पूरा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। ये जो है कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। राइट, रियल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक, बढ़ते हैं आगे अब। अच्छा, तो ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। मैं यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का बस फॉर्म दिखाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, 2 + 3 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल नंबर भी है और ये इमेजनरी नंबर भी है। बात समझ आ रहा है? रियल और इमेजनरी के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स। और एक बात और समझो, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जरा पचाना और समझना क्या है। पचा सकते हो, डाइजेशन नहीं, मतलब डाइजेशन आपका ठीक है, पचा लोगे। जब पता है क्या है, दुनिया का हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल रहा हूँ? दुनिया का हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी नंबर बोलो, मैं उसको कॉम्प्लेक्स बना के दिखा देता हूँ। जैसे बोल दिया आपने 2, बताओ जरा ये कैसे कॉम्प्लेक्स होगा? तो मैं बोलूँगा हाँ है ना, 0 + आयोटा वाई छुपा हुआ है इसके साथ। 0 + आयोटा वाई, उस आयोटा आई उसके साथ छुपा हुआ है। तो रियल प्लस इमेजनरी का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है ना? तो इसमें आपको अभी जाना नहीं है अंदर, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है। x + आयोटा वाई का फॉर्म दिखता है। ठीक है ना? ठीक। अब मैं इससे बताने क्या वाला हूँ उसको समझना है अपन। ठीक, यहाँ देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर x1 + आयोटा y1 और दूसरा है x2 + आयोटा y2, और बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो यहां से क्या बोलूंगा, सामने सामने के रियल पार्ट इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, मतलब x1 = x2 हो जाएगा, और यहां से y1 = y2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो x1 = x2 और y1 = y2 होगा। यहाँ क्या कंडीशन होना चाहिए? x1 x2, y1 y2। आयोटा को छोड़ दिया, देखो आयोटा को छोड़ने के बाद जो y2 और y1 आ रहा है ना, और x1 x2 तो रियल है, ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब जरा समझो, मान लो x + 3i है और = 5 + ki है। ठीक है क्या? ki है। अब सामने सामने कंपेयर कर, बोल रही है ये और ये इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 5। x की वैल्यू क्या होगी? 5। और k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? अरे x1 = x2, y1 = y2। देखना, ध्यान रखना, k भी रियल होना चाहिए। देखो x रियल होना चाहिए, 3 तो रियल है ही, 5 तो रियल है ही, k भी रियल होना चाहिए। आयोटा का मल्टीप्लाई हो रहा है तब ये पूरा पार्ट इमेजनरी हो रहा है ना। आयोटा के मल्टीप्लीकेशन के बाद ये इमेजनरी हो रहा है। k इंडिविजुअली रियल नंबर है। k इंडिविजुअली क्या है? रियल नंबर है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सामने सामने इक्वेट किया जा सकता है इसको इससे, और यहाँ जो i के साथ मल्टीप्लाई में वो भी बराबर हो जाए। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक समझ आ गया? क्लियर है? इस तरह का कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कहीं भी इक्वल दिख जाए
तो उनके रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे और इमेजनरी पार्ट को भी इक्वेट। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। इसी से मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसी से मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से समझना। इसको हटा दूं, ये समझ आ गया? ये छाप लेना आप, ये जो पार्ट है ये आप पॉज करके छाप लेना। बढ़ते हैं। इसी तरह का कुछ बात ऐसा है, मान लो कि R1 प्लस ऐसा है आई स्टार, ध्यान से सुनना, आई स्टार R2। कई बार क्वेश्चन में फंसोगे ना इस तरह के, तो ये काम आ जाएगा। आई स्टार R2 इज इक्वल्स टू R3 प्लस आई स्टार R4। यहाँ आई स्टार क्या है? आई स्टार एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय। आई स्टार जो है वो एक इरेशनल नंबर है। किस तरह का नंबर है? इरेशनल नंबर है। आई स्टार किस तरह का नंबर है? इरेशनल। और R1, तो यहां से अगर ये दोनों का आई स्टार सेम हो गया, आई स्टार इमेजनरी नहीं, एक बार इस बार इरेशनल नंबर है, तो अगर इन दोनों का आई स्टार सेम हो गया, इरेशनल सेम हो गया, ध्यान रखना यहाँ भी आई स्टार है यहाँ भी आई स्टार है, दोनों का आई स्टार सेम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि R1 ये और ये, R1 इज इक्वल्स टू R3, और दूसरी बात R2 इज इक्वल, नहीं आया समझ, R2 इज इक्वल्स टू R4। मैं क्या बोल रहा हूँ कि √3 प्लस नहीं 5 प्लस √3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जेड प्लस √3 7 या ऐसे लिख दो 7 रूट। देखो दोनों में जो इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, तो यहाँ और यहाँ दोनों का इरेशनल नंबर, मतलब यही आई स्टार हो गया, यही क्या हो गया? आई स्टार। दोनों का इरेशनल नंबर जिसको आई स्टार बोल रहे हैं यहाँ हम, वो सेम है, तो सामने सामने दोनों, ये भी एक इरेशनल नंबर है ये भी एक इरेशनल नंबर, दोनों को इक्वेट करो, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5, और सामने एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है क्या? अरे देखो ना, मैं यही तो बोला, R1 R3 के इक्वल आएगा, R2 R4 के इक्वल आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंडीशन, कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या है? R1 R2 R3 और R4, ये जो नंबर है ना, आई स्टार तो इरेशनल नंबर है, R1 R2 I3 R4 ये सब ये क्या हो जाएगा? रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। अरे खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? R1 प्लस आई स्टार R2 इज इक्वल्स टू R3 प्लस आई स्टार R4। क्लियर है? और आई स्टार क्या है? एक इरेशनल, कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। मैं यहाँ से क्या बोलूंगा? R1 R3 के इक्वल होगा, R2 R4 के इक्वल होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा ही कहानी चल रहा है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तब आपका दिमाग खुलेगा। ठीक, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एक्स एंड वाई आर रैशनल नंबर, एक्स और वाई एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रैशनल। ठीक है, सच दैट, इस प्रकार है कि √3x प्लस वाई माइनस 2√3y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, देन फाइंड x एंड y। इक्वेशन कितना दिया हुआ है? एक ही इक्वेशन है क्या? इक्वेशन कितना है? एक है। ये इज इक्वल्स टू, एक ही तो इक्वेशन दिया, और वैल्यू क्या क्या पूछ रहा है? एक्स और वाई। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर दो इक्वेशन एक्स और वाई का निकालना है तो दो 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 वैल्यू एक्स और वाई का निकालना है तो दो इक्वेशन चाहिए। एक्स और वाई की दो वैल्यू निकालनी है तो दो समीकरण, जिसको इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश, वो चाहिए। क्या चाहिए? अगर चाहिए ऐसा, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? दो इक्वेशन चाहिए। यहाँ तो सारा सर ना इंसाफी है। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कब वो शोले मूवी देखे हो, क्या बोलता हो? आदमी 3 और गोलियां 6, सरासर ना इंसाफी है। ऐसा ही हो रहा है, यहाँ दो चीज निकालनी है और चाहिए है एक चीज, कैसे निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। हाँ तो चीजें ज्यादा थी, गोलियां ज्यादा थी, आदमी कम थे, तो 3 गोली बर्बाद कर देता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर है? तो पता नहीं तुम लोग देखे हो नहीं देखे हो शोले, बहुत गजब की मूवी है, देखना। और जरा यहाँ देखो, √3x प्लस वाई माइनस 2√3y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ठीक है, अब जरा तसल्ली से देखना, बिल्कुल ध्यान से। बोल रहा है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो ये महासंकट में पड़ गया। अगर वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है, याद नहीं है, तो नहीं कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन। जरा तसल्ली से समझना। इरेशनल पार्ट को, जिसमें इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, उसको एक तरफ कर दो और परिमेय वाले को एक तरफ कर दो, मतलब रैशनल वाले को एक तरफ, इरेशनल वाले को दूसरी तरफ। क्या करेंगे यहाँ से, जरा बताओगे? देखो इसमें इरेशनल नंबर है √3, इसमें इरेशनल,
दोनों को एक तरफ कर दो, बाकी को एक तरफ लाओ। तो y माइनस 3x माइनस 5, इस पूरे को मैं इधर लेते आया, इस पूरे को मैं कहाँ लेते आया, इधर, और इसको इधर ले भेज रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2√3y, और क्या हो जाएगा, -√3x। ठीक है क्या, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे समझो। हाँ, y -3x -5 को तो एक साथ रख दिया, रैशनल को एक साथ रख दिया, और जिसमें √3 है, जैसे इसमें है और इसमें √3 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, -2y, यही बचेगा क्या, देख लो। अरे इसको, इन पूरे को इधर लेके आया और एक साथ रख दिया, और इसमें √3 है, इसमें √3 एक इरेशनल नंबर है, तो इनको एक साथ रख दिया, √3 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच रहा है, 0। इधर क्या बच रहा है, 0। तो हम 0 से तो काम चलेगा नहीं, मैंने अभी क्या पढ़ा था, R1 प्लस आई स्टार R2 हो, के साथ साथ R3 प्लस आई स्टार R4 हो, तो यहाँ से R1 R3 के इक्वल, R2 R4 के इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब जरा देखो, मैं 0 को थोड़ा दिमाग लगा के लिख रहा हूँ, y -3x -5 प्लस √3 इंटू x -2। जरा ध्यान से समझना, मैं आई को दिमाग लगा, 0 को दिमाग लगा के लिख रहा हूँ, 0 प्लस √3 इंटू 0 लिख सकता हूँ क्या, अरे 0 को √3 इंटू 0 प्लस लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ √3 है तो मुझे यहाँ √3, देखो आई स्टार यहाँ है तो यहाँ भी आई स्टार चाहिए, तभी फंडा अपना लगा सकते हैं। तो क्या मैं 0 को 0 प्लस √3 इंटू 0 लिख सकता हूँ। अब देखो ये आई स्टार और ये आई स्टार क्या हो गया, सेम हो गया, क्या हो गया, सेम हो गया। अब सामने सामने के नंबर को ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो भी 0 है, इक्वल हो जाएगा क्या। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दूँ, ये पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के। अरे यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, R1 R3 के इक्वल, बस मैंने 0 को थोड़ा तरीके से लिख दिया, 0 प्लस √3 इंटू 0, क्या दिक्कत है, 0 को लिख सकते हैं। तो ये 0 के इक्वल आ गया, और ये भी 0 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y -3x -5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ये 1 को छोड़ो, यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा x -2y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ एक इक्वेशन था और दो अननोन निकालना था, मैंने इसमें दिमाग लगाया और एक से दो इक्वेशन बनाया, बना दिया कि नहीं बना दिया। इस तरह के क्वेश्चन में आप फंस सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं। अब नहीं फंसोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है क्या, बढ़े आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। 4 + 3√3 डिवाइडेड बाई, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर क्या है, रूट है, जरा ध्यान से समझना। 4 + रूट और डिवाइडेड बाई, मैं इसको क्या लिख सकता, जरा तसल्ली से समझ। मैं इस 7 को चूंकि मैं बाहर वाला रूट को हटाऊं तभी मेरा दिमाग काम करेगा, रैशनलाइजेशन भी करूंगा, परिमेयकरण भी करूंगा, तो मैं बाहर वाला रूट को हटाऊंगा तभी तो कर पाऊंगा। बाहर वाले रूट को हटाने के लिए अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसका किसी चीज का होल स्क्वायर हो तभी हो पाएगा। जरा ध्यान समझना कैसे दिमाग लगा। यहाँ देखो, दिमाग कब लगेगा, जब ये इसका देखोगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4 को 2 इंटू √3 लिख सकते हैं, 4√3 को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2ab, ए की जगह क्या दिख रहा है 2, और बी की जगह क्या दिख रहा है √3, और तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, दिख रहा है क्या, √3 का स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा लिखूँ, लिखने में देखो, ये 4√3 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू √3, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा तसल्ली से समझ। अब इस 7 को ऐसे ब्रेक करो कि होल स्क्वायर बनता दिखे। 7 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दिया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 पहुंच गए, और 3 की कमी है 7 तक पहुंचने में, तो 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। अब जरा देखो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 7, आ गया कि नहीं आ गया ये 7। और ये क्या है, 2 इंटू √3, 4√3 को लिख सकते हैं। अब ये दिख क्या रहा है, a² + b² + 2ab दिख रहा है क्या, हाँ राइट हैंड साइड को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 3√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ अंदर क्या दिख रहा है,
2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से बाहर क्या आएगा? अरे एक्स स्क्वायर से बाहर क्या आता है? एक्स आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा? 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3। अब इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन मतलब उल्टा साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 माइनस रूट 3 से, ये 10th क्लास में किए हो गए, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 2 माइनस रूट 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जरा बताओ? करो मल्टीप्लाई। ऊपर तो क्या आ जाएगा? 2 8 आ जाएगा। फिर प्लस का 8 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 रूट 3। अच्छा, ये दोनों से हो गया। प्लस का 6 रूट 3। और यहाँ क्या जाएगा? रूट 3 से रूट 3 का मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई रूट 3 से रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा। क्योंकि 3 से रूट 3 से रूट 3 का मल्टीप्लाई हो गया 3, और 3 पहले से है, 3 3 जा 9। और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का, यही आएगा क्या? आएगा। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, 8 माइनस 9 कितना? माइनस का 1 हो जाएगा। और 4 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस का 2 रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई करने पर -1 प्लस 2 रूट 3। डिवाइड में क्या है? डिवाइड में भी देख लो, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया। तो 4 माइनस 3 1, नीचे 1 है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है? x प्लस रूट वाई है, x प्लस रूट वाई है। तो कुछ ऐसा ही फॉर्म इधर बनाना है। x तो ठीक है, बाहर दिख गया -1। 2 रूट 3 को मैं रूट 12 लिख सकता हूँ क्या? देखो रूट 12 मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू, अब देखो 2 2 के बदले 1 2 बाहर आता है क्या? 2 रूट 3 आ गया। रूट 12 को मैं 2 रूट 3 लिख सकता हूँ, तो 2 रूट 3 को भी तो वापस से रूट 12 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। तो 2 रूट 3 को मैंने रूट 12 लिख दिया। अब ऐसा शकल दिखने लगा, जैसा इधर शकल दिख रहा है वैसा ही शकल इधर दिख रहा है। तो सामने सामने कंपेयर करो, x की जगह क्या दिख रहा है? माइनस। और देखो रूट वाई की जगह रूट 12 दिख रहा है, तो y की जगह क्या दिख रहा है? 12। बोल रहा है x प्लस वाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? x प्लस वाई का वैल्यू निकालो। x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, x की जगह -1, y की जगह 12, x प्लस वाई का वैल्यू 11 आ गया। क्लियर है क्या? कर लिया सिंप्लीफाई। इस तरह के क्वेश्चन से आपका सामना हो सकता है, जिसको आपको समझना है, करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से समझना, बिल्कुल तसल्ली से, एकदम ध्यान से। क्या है? अब मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। किसकी तरफ बढ़ रहा हूँ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी की तरफ। थोड़ा सा इनइक्वालिटी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? तो इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ बातों को से, या हेडिंग ही डाल लो आप, इनइक्वालिटी। ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है आपका। ये भी एक बेसिक का ही चैप्टर है, लेकिन इसका यूज आगे भर भर के है। इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ सकते, जो सब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ सकते, लॉगरिथम नहीं समझ सकते, ठीक है ना? आगे के चैप्टर्स में फंक्शन में बिल्कुल दिक्कत होगा। तो ये चैप्टर को इतना आराम से देखना है, इतना ध्यान से देखना है कि आगे कोई दिक्कत ना आए। तो ऑफिशियली आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिससे आपको IIT जेईई और नीट डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार मिलता है ना? जरा ध्यान से सुन। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या है? एक होता है, आप वर्ड सुने होंगे, इक्वालिटी। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब क्या हो गया? आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो तो भी जानते होंगे इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 15 6। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो कुछ भी? ऐसा होता है 14 15, राइट टू इक्वालिटी बताता है अलग अलग बेसिस पर, कास्ट रिलीजन और सबकी बेसिस पर, ठीक है? हाँ, तो इक्वालिटी का मतलब सब इक्वल हो, इक्वालिटी मतलब ये इक्वल हो, ठीक है? x इज इक्वल्स टू वाई। और इनइक्वालिटी मतलब एक्स वाई के इक्वल ना हो। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी जो इक्वल ना हो, मतलब एक्स वाई के इक्वल ना हो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्स वाई के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, या तो एक्स वाई से छोटा होगा। या तो बड़ा या बराबर भी हो सकता है, छोटा या बराबर भी हो सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन सब साइन के बारे में भी हम देखेंगे। इनइक्वालिटी का मतलब या तो बड़ा हो या तो छोटा हो, कोई 2 नंबर या 3 नंबर आपस में जब कंपेयर हो तो, ठीक है ना? तो तसल्ली से देखना, देखना। इनइक्वालिटी का मतलब समझ आ गया? जो इक्वल नहीं हो इनइक्वालिटी में आ जाए।
अच्छा, तो कुछ साइन है जिसको ध्यान से देख। ये साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर। ठीक। ग्रेटर को ग्रेटर देन पढ़ते हैं, तो ऐसे ऐसे अगर लिखा है, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है? जिधर को मुंह इसका खुलता है ना वो बड़ा होता है, जिधर मुंह नहीं खुलता वो छोटा होता है। मुंह किधर को खुला है? एक्स की तरफ। तो ये क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन, एकदम बेसिक बात बता रहा हूँ, ग्रेटर देन वाई। एक्स इज ग्रेटर देन, कैसे पढ़ेंगे इसको? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है। अगर यही बात ऐसा लिखा हो तो, ऐसा लिखा हो तो देखो, ये ग्रेटर का साइन होता है, अगर ऐसा घुमा दो तो ये लेस का साइन, लेस देन। ये ग्रेटर देन है, लेस देन है। इसको कैसे पढ़ेंगे? अब मुंह किधर को खुला है? वाई की तरफ। तो यहां से या तो वाई की तरफ से लिखो या एक्स की तरफ से। एक्स की तरफ से लिखोगे तो क्या बोलोगे? एक्स वाई से छोटा होगा। वाई की तरफ से लिखोगे तो क्या बोलोगे? वाई एक्स से बड़ा होगा। यही लिखोगे ना? तो यहां मैं क्या लिखूं? एक्स इज लेस देन वाई, लेस देन वाई। एक्स जो है वाई से छोटा होगा। क्लियर है क्या? एक्स वाई से छोटा होगा। अच्छा, इस साइन का मतलब क्या है? अब जरा बताना। ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक्स जो है वाई से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक्स जो है वाई से बड़ा होगा या तो बराबर भी हो सकता है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? 5 से बड़ा या तो बराबर होगा। अगर ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको सही गलत बताना है, तो क्या बोलोगे? सही होगा कि गलत होगा? 5 से बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना। इसका मतलब समझो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। बोल रहा है x या तो y से बड़ा हो या तो बराबर भी चलेगा। तो बोल रहा है 5 से बड़ा या तो बराबर हो। बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। क्लियर है क्या? ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू का भी मतलब समझ आ गया अब आपको? बता ही देता हूँ मैं, चल ही रहा है तो बता देता हूँ। हाँ देखो, अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू वाई, इक्वल टू वाई। एक्स जो है वाई से छोटा या तो बराबर होगा। ये एक स्टेटमेंट बोल, 5 से छोटा या बराबर। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? 5 से छोटा तो नहीं लेकिन इक्वल तो है ना। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य है। कोई नहीं रोक सकता इसको सही होने से। ठीक है। ब्रैकेट में पहले ही बता चुका हूँ, क्लोज ओपन। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, इसमें भर भर के यूज है। कॉमा 6, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 और 6 को नहीं ले रहे हैं, बाकी बीच के सारे नंबर को ले रहे हैं। 2 और 6 पर गोला खाली है, 2 और 6 को नहीं ले रहे हैं। क्या इसमें 2 ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। 6 ले रहे हैं? नहीं। 5.2 ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। इसके बीच में कुछ भी नंबर जो इसके बीच में है उसको लेना है, बस 2 और 6 को नहीं लेना। फिर ये का मतलब क्या है? हाँ, इसके बीच 2 और 6 को भी ले रहे हैं और इसके बीच के सारे नंबर को भी ले रहे हैं। 2 और 6 देखो, गोला को फिल कर दिया। मतलब 2 को भी ले रहे हैं, 6 को भी ले रहे हैं और बीच वाले नंबर को भी ले रहे हैं। इसका मतलब ये है। समझ आ गया? अच्छा, इसका मतलब क्या बताया था मैंने? कि जो दिखता है उसी को लेते हैं, केवल 2 को और 6। 2 को लेना है और 6, बीच बीच के कोई नंबर को आपको नहीं लेना है। तीनों ब्रैकेट का मतलब क्लियर है? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो यूनियन करके आता है और एक इंटरसेक्शन आता है। तो देखेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी में इसका यूज है, तो जो जो चीज़ों का यूज है हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इतना इतना क्लियर हो गया। ठीक। अब जरा ध्यान सुनना, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हालांकि इसके लिए एक चैप्टर है, सेट थ्योरी, जिसको अभी हम बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये एक ऑपरेशन है एक तरह का, जैसे प्लस है माइनस है, उसी तरह से ये चीज भी है, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो। मान लो ए एक कोई सेट है, सेट तो आपको पता है, ऐसा है 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ दिया है।
करली ब्रैकेट में बी कोई दूसरा सेट है, वो क्या है? 4 5 6 7 8 9, ठीक है क्या? अब मुझे यूनियन निकालना है। पहला चीज मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ? ओनियन नहीं, प्याज नहीं, यूनियन है ये, ठीक है ना? यूनियन का मतलब क्या होता है, जरा समझो ध्यान से। यूनियन का मतलब क्या है? आप ऐसे भी समझते होगे, यूनियन सुना होगा बार बार, स्टूडेंट यूनियन, लेबर यूनियन, बहुत सारी चीज़ों का यूनियन होता है, एम्प्लॉय यूनियन। तो ये सारी यूनियन का मतलब लोग इकट्ठा हों एक साथ, ठीक है ना? इसका मतलब ये होता है जितने भी लोग हों सब एक साथ आए उसको यूनियन कहते हैं, यही होता है। तो देखो दो समूह है, एक ये समूह है, एक ये समूह है। इन दोनों को एक साथ ला दें तो वही इसका इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। मान लो कि दो दो ग्रुप है, एक कोई और ग्रुप है, दूसरा कोई और ग्रुप है, दोनों का यूनियन लेना है। तो दोनों का अगर यूनियन लें तो दोनों में से कोई इस ग्रुप में और इस ग्रुप में जो भी लोग हैं वो छूटे ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छूटे ना। तो यूनियन का तरीका, यूनियन को डिनोट करने का तरीका कैसे? यू से डिनोट, इससे यू से। अब मैं ए और बी का यूनियन निकाल रहा हूँ, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब समझो कि ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, ध्यान से समझना। तो ए यूनियन बी लिखने का तरीका क्या है? ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं? पहले तो जो पहले है उसको जैसे का तैसा लिख दो। ए को लिख दो, ए को लिख दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है क्या? अब बी का वो नंबर, बी का, ध्यान से सुनना, बी का वो नंबर जो ए में नहीं है, बी का वो नंबर जो ए में नहीं है उसको लिखना है। तो बी का कौन कौन सा नंबर ए में नहीं है? 7 8 9, यहाँ लिख दो 7 8। तो ए यूनियन बी निकल के आ गया। ए यूनियन बी में क्या ए और बी में आने वाले हर एक लोग हैं क्या? हर एक नंबर है क्या? देख लो, ए यूनियन बी निकाला तो ए यूनियन बी में ए और बी में आने वाले हर एक नंबर हैं कि नहीं है? ठीक है। तो ना 1 से लेकर 9 तक है। कोई ऐसा नंबर ए और बी में है जो इसमें नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनियन लिया है। ये भी लेना है और ये भी लेना है। यूनियन का मतलब ये है ये भी और ये भी, दोनों को लेना है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों को ले लिया एक साथ मैंने। अब बार बार रिपीट करने का क्या मतलब था? 1 2 3 4 6 था, अब यहाँ 4 5 6 था जो इसमें भी है, तो इसमें दोबारा लिखने का कोई औचित्य है नहीं। तो जो इसमें है, जो इसमें नहीं है और इसमें है उसको लिख दो। पहले तो ए को मुंह फाड़ के जैसे का तैसा लिख दो, फिर बी का वो नंबर जो ए में नहीं है इसमें लिख डालो। यूनियन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ यूनियन का, आप बताना। ए कोई एक सेट है, क्या है? जरूरी थोड़ी ना ए हो, ये के हो सकता है, पी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। 1 2 3 7 11 15 14, 15 के बाद 18, कुछ भी ले लो, जो मर्जी। ठीक। बी कोई एक सेट है, वो क्या है? 3 5 14 15 18, ठीक है क्या? अब जरा ध्यान समझ, ए यूनियन बी लेना है। ए यूनियन क्या लेना है? अब आप बताओ, अब आप बताओ। तो क्या करेंगे? ए को पहले लिख डालेंगे। ए क्या है? 1 2 3 7 11 15। अब बी का वो नंबर जो ए में नहीं है, तो 3 है क्या? हाँ है। 5 है क्या? नहीं है, तो 5 को लिख डालो। 5 ए में नहीं है तो 5 को लिख डाला। क्या 14 है क्या? नहीं है, 14 को लिख डाला, ठीक है। 15 है क्या? हाँ। 18 है क्या? हाँ। तो उसको नहीं लिखना है। क्या यूनियन निकालना आ गया क्या? यूनियन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यूनियन मतलब ये भी लेना और ये भी लेना। अब इसमें देखो, ए यूनियन बी में इसमें और इसमें आने वाले सारे नंबर हैं, है कि नहीं है? ठीक, यूनियन तो होगी। अब बढ़ते हैं हम किधर? इंटरसेक्शन की तरफ। किधर बढ़ते हैं? इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन, यूनियन में जैसे सबको कंबाइन करते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन हो उसको लिखते हैं। दोनों में जो कॉमन हो उसको लिखते हैं। जैसे ये पेन है, ये मेरा हाथ है, इन दोनों को मैंने चिपका दिया। दोनों में कॉमन क्या है? जितना दूर मेरे हाथ पर पेन है उतना ही दोनों में कॉमन है क्या? अरे है कि नहीं है? जैसे ये बोर्ड है, इस पर मैंने इस पेन इसको चिपका दिया, तो चिपका दिया तो क्या होगा? इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? जितना रीजन पेन का इस पर कवर हुआ होगा, मतलब पेन ही इंटरसेक्शन है, क्योंकि पेन छोटा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोलूँ कि समझो ना, कुछ भी, यहाँ मैंने ये उंगली को रख दिया,
तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जितना उंगली का पार्ट इस हाथ को टच कर रहा होगा वही इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन हो वही इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, मान लो कोई एक सेट है, इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, उल्टी खोपड़ी से, उल्टी खोपड़ी से, को यू से, इसको उल्टा यू से। तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो पहला एग्जाम्पल ले लो। और बी क्या है, 4 5 6 7 8 9, ये ले लिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में प्रेजेंट हो उसको लिखना है। तो दोनों में प्रेजेंट क्या है, 4 5 6, 4 5। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में ही हो, इसमें हो और इसमें हो, जो दोनों में ही हो वो इंटरसेक्शन हो। क्लियर है क्या, इंटरसेक्शन बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब कंबाइंड क्वेश्चन में लेता हूँ, जरा ध्यान से समझना। कंबाइंड क्वेश्चन, मान लो कि अपने पास ए कोई एक सेट है, वहीं ले लिया 1 2 3 4 5 6, और बी कोई एक सेट है, वो क्या है, ब्रैकेट सही से, बी कोई सेट है 4 5, ठीक है, और सी एक सेट दे दी, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसा कुछ दे, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, पहला क्वेश्चन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट करें क्या, डायरेक्ट करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लेना है। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा जरा बताओ, ए पहले जो ब्रैकेट वाला काम है उसको कंप्लीट करेंगे, ए और बी का यूनियन लेना है। तो पहले ए को लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यूनियन ले रहे हैं तो बी का वो नंबर जो ए में नहीं है क्या है, 7 8 9, 7 8। अब बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बाद में देखेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक। अब बोल रहा है ए यूनियन बी तो लिख दिया, इसका इंटरसेक्शन यहाँ यहाँ लिख दें, जगह का कमी है, इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। सी क्या है, 6 7 8 9 10 11, इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी ये निकाल लिया, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 6 7 8 9, यही कॉमन आ रहा है क्या, हाँ यही कॉमन आ रहा है, 6 7 8 9 अपना, ठीक है क्या। पहले ब्रैकेट वाला काम कंप्लीट करो, ए यूनियन बी निकालो, फिर सी को लिख दो, और दोनों के बीच का क्या है, इंटरसेक्शन, क्या लिखना है, इंटरसेक्शन आपको लेना है, इंटरसेक्शन ले लिया। क्लियर है क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन आप, मान लो यहाँ इंटरसेक्शन होता तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेते, और बाहर यूनियन होता तो फिर उसका सी के साथ यूनियन ले लेते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निकाल लोगे, मुझे ज़्यादा इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, कर लोगे क्या। आज के लिए इतना ही, कल हम बेसिक फंडामेंटल ग्राफ्स देखेंगे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिससे आपको इनइक्वालिटी में फ़ायदा मिले और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी समझने में फ़ायदा मिले, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना, आगे की बातों को हम